Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on Nobel Prize 2023 winners list. तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी रिसेंटली जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं तो उन सभी की विनर्स लिस्ट आ चुकी है एंड ये सारे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एंड आप सभी को पता ही होगा कि टोटल 6 कैटेगरी के अंडर ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। ओके, एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे विनर्स लिस्ट के बारे में, जिस कैटेगरी में प्राइज़ दिए गए हैं उन सभी के नेम्स हम देखेंगे। एंड इतना ही नहीं, ये जितने भी विनर्स लिस्ट हैं, विनर्स के नेम्स हैं, उनको हम याद भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ओके, एंड ये जो ट्रिक्स होने वाली हैं ये बहुत अतरंगी टाइप्स की ट्रिक्स होने वाली हैं। ओके, जिसके थ्रू आपको याद हो जाएंगे ईजिली ये जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ नोबेल प्राइज 2023 विनर्स लिस्ट। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट, विच फील्ड आर ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज, कौन कौन सी फील्ड होती हैं जिसके अंडर नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये जो नोबेल प्राइज हैं ये टोटल 6 कैटेगरी के अंडर दिए जाते हैं, 6 फील्ड्स के अंडर। ये हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज मेडिसिन और यू कैन से दैट फिजियोलॉजी, सेकेंड वन इज फिजिक्स, थर्ड वन इज केमिस्ट्री, fourth one is literature, fifth one is peace, and the sixth one is economics field. And one more point it is so be noted here that when were the first Nobel Prize awarded, तो सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो फर्स्ट जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था 1901 में ऑन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, अ केमिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेंटर इन केमिस्ट्री। ओके, आप सभी को पता ही होगा इन्होंने इन्वेंट किया था, एल्फ्रेड नोबेल ने, डायनामाइट बॉम्ब को। ओके, तो इन्हीं की याद में ये एल्फ्रेड नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। एंड एक और बात आपको याद रखना ज़रूरी है, ये जो सारे 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं 6 कैटेगरीज में, तो टोटल इसमें से 5 जो कैटेगरीज हैं पीस को छोड़कर, ओके, ये पीस को छोड़कर ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये इसको अवार्ड कौन देती है विनर्स को, वो देती है स्वीडिश इंस्टीट्यूशन। ओके, एंड ये जो पीस है, पीस प्राइज कौन देता है, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये एक आपको पॉइंट याद रखना ज़रूरी था। टोटल 5 जो कैटेगरीज हैं पीस को छोड़ के वो अवार्ड देती है स्वीडिश इंस्टीट्यूशन, एंड जो पीस प्राइज है वो उसमें देती है नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ से हमारी एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो ये जो नोबेल प्राइज है इन द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स, इसमें टोटल 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है। तो फर्स्ट हम इनके नेम्स देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे इनके नेम्स। ओके, तो टोटल 3 लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज पेरी अगोस्टिनी जो कि बिलोंग करते हैं टूनिशिया, फ्रेंच से। ओके, सेकेंड वन इज फ्रैंक क्रॉस, ये बिलोंग करते हैं सिटीजन ऑफ बोथ हंगरी एंड ऑस्ट्रिया। थर्ड वन इज एनी एल हुइलियर, ये बिलोंग करते हैं पेरिस, फ्रांस से। ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछे जा सकता है क्वेश्चंस में आगे वाले एग्जाम्स में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ हम देख लेते हैं इनको जो ये अचीवमेंट मिला है ये किस लिए मिला है, किस रीज़न की वजह से मिला है। तो इनको ये जो प्राइज़ मिले हैं नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स में, ये मिले हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर। ओके, तो ये रीज़न की वजह से इनको, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स मिला है। नाउ यहाँ पे हम ट्रिक्स के थ्रू ये याद करेंगे इन तीनों के नेम्स। ओके, तो ये जो प्राइज़ है ये फिजिक्स कैटेगरी में दिया गया है। तो फिजिक्स में 2 फ्रेंड्स थे, उनके क्या नेम थे, पेरी एंड एनी। ओके, पेरी एंड एनी 2 फ्रेंड्स थे जो कि एक दूसरे की हेल्प करते थे फिजिक्स में। ओके, तो आपको याद हुआ होगा कि पेरी एंड एनी ये दोनों ही फ्रेंड्स थे। ओके, ये दोनों ही फ्रेंड्स थे, तो जिससे आपको इन तीनों के नेम याद हो जाएंगे, पेरी अगोस्टिनी, फ्रैंक यानी कि फ्रेंड्स थे, एनी, पेरी एंड एनी। ओके, ये दोनों फ्रेंड्स थे, फ्रैंक क्रॉस। ओके, तो ये आप देख लीजिए, पेरी, एनी, फ्रैंक, तो ये तीनों ही फ्रेंड्स थे किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स में ये तीनों एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो ऐसे आप ये ट्रिक के थ्रू ये याद रख सकते हैं। ओके,
सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ओके, तो मेडिसिन के क्षेत्र में जिसको प्राइज मिला है उनके नेम हम देख लेते हैं एंड हम ट्रिक्स की बात करेंगे। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये टोटल 2 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट वन इज कैटलिन कैरिको, ये बिलोंग करती है यूएसए से। ओके, सेकेंड वन इज ड्रू वेसिमैन, ये बिलोंग करती हैं मैसाचुसेट्स यूएसए से। ओके, तो इसमें हम ट्रिक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें आया है नेम कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेसिमैन। ओके, एंड ये किस क्षेत्र में है वो भी याद रखना पड़ेगा हमें, ये मेडिसिन के क्षेत्र में है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी इसमें, मेडिसिन में क्या की जाती है, मतलब अगर हम मेडिसिन से रिलेटेड कोई बात करें तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या याद आता है, कहाँ पे मिलती है मेडिसिन, हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। तो हॉस्पिटल्स में क्या होती है, सर्जरीज होती हैं। ओके, सर्जरीज में आप सभी को पता ही है सीजर वगैरह से, नाइफ वगैरह से कट किया जाता है, ठीक है, तो उससे हम याद रखेंगे काटा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हिंट है काटा, तो काटा यानी कि सर्जरी। ओके, आपको याद आनी चाहिए। तो सर्जरी कौन इंसान कर सकता है, सर्जरी सिर्फ वही कर सकता है जो वाइस मैन है। ओके, जो कोई पढ़ा लिखा इंसान है, वाइस मैन है एंड जिसकी इस फील्ड में अच्छी नॉलेज हो तो वही ये सब कर सकता है, अच्छी प्रैक्टिस हो। तो काटा कौन कर सकता है, यानी कि सर्जरी कौन कर सकता है, वो कोई वाइस मैन ही कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको याद हुआ होगा काटा मीन सर्जरी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में है। और जहाँ पे भी आपको ड्रू वाइसमैन दिख जाता है तो ये भी आपको पता ही है वाइसमैन ही सर्जरी कर सकता है, कट वगैरह लगा सकता है। ओके, तो ये दोनों आप नेम्स याद रखिएगा, इन दोनों को प्राइज मिला है इन द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ओके, एंड ये किस क्षेत्र में मिला है, अचीवमेंट्स क्या किया है इन लोगों ने मेडिसिन में, यह हम देख लेते हैं जिसकी वजह से इनको प्राइज दिया गया है। तो दे वर्क on mRNA vaccines which helps many people to fight against COVID-19। तो जो भी mRNA आपको पता ही होगा वैक्सीन डेवलप की गई थी, एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बेसिस पर हेल्प की गई थी इसको बनाने में mRNA वैक्सीन। ओके, तो इन्हीं की वजह से ये जो वैक्सीन है ये बनाई गई थी एंड इन्होंने इस पर वर्क किया था जो कि हेल्प में आई थी काफ़ी लोगों को टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें भी टोटल 3 पीपल को अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट वन इज मुंगी जी बवांडी, ये बिलोंग करते हैं पेरिस फ्रांस से। एंड द सेकेंड वन इज एलेक्सी एकीमोव, ये बिलोंग करती हैं रशिया से। एंड द थर्ड वन इज लुइस ई ब्रूस, ये बिलोंग करते हैं ओहियो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ओके, एंड इनको ये जो प्राइज मिला है ये मिला है फॉर डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग द क्वांटम डॉट्स। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इन्होंने इसके ऊपर डिस्कवरी की थी, इसको डेवलप किया था एंड देखा था, स्टडी की थी इससे रिलेटेड, क्वांटम डॉट से रिलेटेड केमिस्ट्री में, तो जिसकी वजह से इन तीनों को ही इस क्षेत्र में ये प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिक्स से रिलेटेड। ओके, तो ये ट्रिक आपको बहुत ही फनी लग सकती है जिसकी वजह से आपको ये याद भी हो जाएंगे तीनों नेम। ओके, तो केमिस्ट्री से आप सबको पता ही है, केमिस्ट्री लैब हमारी लैब होती थी, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते थे। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किस किस चीज़ों से, भिंडी से, मूव स्प्रे से एंड ब्रूस, ये भी हम देखेंगे। ओके, ये साउंड कर रहा है बर्न से रिलेटेड, BRU मीन्स यहाँ पे आप ले सकते हैं बर्न्स। ओके, तो जैसे कि आपको ट्रिक देख के ही नाम याद आ जाएगा, जैसे कि हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक भिंडी उठाएंगे। ओके, क्या उठाएंगे, भिंडी उठाएंगे, जी हाँ, तो भिंडी उठाएंगे, उसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके ऊपर मूव स्प्रे हम छिड़क कर देखेंगे, स्प्रे करेंगे उस पर, किस पे, भिंडी पर। तो भिंडी पर हम जैसे ही मूव स्प्रे छिड़केंगे तो क्या होगा, वो भिंडी जल जाएगी, बर्न कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको हिंट्स मिल गई हैं ये तीनों ही। तो जहाँ पे भी आपको दिखेगा मूंगी जी भवेंडी, तो मतलब भिंडी, भिंडी से हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। सेकेंड वन इज एलेक्सी एकीमोव, एकीमोव से आपको पता ही लग रहा है, मूव स्प्रे छिड़केंगे हम भिंडी पे। ओके, तो वो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, एंड द थर्ड वन इज ब्रूस, लुइस ई ब्रूस, तो ब्रूस मतलब जैसे ही हम भिंडी पर मूव स्प्रे छिड़केंगे तो वो बर्न हो जाएगी, वो जल जाएगी।
ओके, सो आई होप आपको समझ में आई होगी ट्रिक्स एंड आपको याद हुए होंगे ये तीनों ही नेम। काफ़ी इजी ट्रिक है ये एंड आपको इजीली याद हो गया होगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये भी बहुत इजी ट्रिक है इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट हम नेम देख लेते हैं। ये एक ही पर्सन को मिला है जिनका नेम है जॉन फॉस। ओके, एंड ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। ओके, इनसे रिलेटेड ये पूछ लिया जा सकता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं जॉन फॉस। तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं एंड इनको प्राइज इसीलिए दिया गया है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच हेल्प्स इन गिविंग वॉइस टू द अनस्पीकेबल। तो ये मतलब क्या करते थे, ये प्ले में पार्टिसिपेट करते थे एंड जो भी जिसकी भी जैसे कि कोई भी गरीब इंसान है या जिसको मदद चाहिए उनकी आवाज़ बनते थे, ये अनस्पीकेबल पर्सन्स की ये आवाज़ बनते थे। तो उस प्ले के थ्रू ये दर्शाते थे कि लोगों को किस किस की ज़रूरत है, अवेयर करते थे लोगों को। ओके, तो इसी कैटेगरी में इनको जॉन फॉस को ये अवार्ड दिया गया है लिटरेचर फील्ड में। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू अ ट्रिक। तो ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे जॉन फॉस नेम। तो फॉस से आपको क्या साउंड हो रहा है, फॉसिल। ओके, पहले के टाइम में जो फॉसिल हुआ करते थे, जो पत्थरों पे जो हमें निशान मिलते थे डायनासोर्स के या जो भी हैं, तो उस पर जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते थे। तो वो स्टडीज़ की हैं उन्होंने बहुत पहले, जैसे फॉसिल्स पे ओके पत्थरों के से रिलेटेड जो स्टडीज़ की गई हैं वो जाहिर सी बात है वो किताबों में भी लिखी गई हैं, जिससे हमको पता चलता है कि पहले के टाइम में डायनासोर्स थे, क्या क्या थे, कहाँ कहाँ उनके निशान पाए जाते थे, क्या क्या एविडेंसेस हैं उनके। तो एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, डायनासोर्स के फॉसिल से मिले हैं। ओके, तो आप याद रख सकते हैं फॉसिल्स यानी कि जो पहले के टाइम में स्टडीज़ की गई थी फॉसिल से रिलेटेड, अभी जो की जा रही हैं साइंटिस्ट के थ्रू, जिससे हमें पता चला कि डायनासोर्स होते थे या जो भी और भी चीज़ें हैं। ओके, तो उसके थ्रू हम वो सारी चीज़ें जानते हैं। वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किस में, बुक्स में। तो बुक से रिलेटेड हम याद करेंगे लिटरेचर। तो फॉसिल आपको याद आ जाना चाहिए, जॉन फॉसिल। ओके, तो ये हमारी ट्रिक थी इसको नेम को याद करने के लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द फिफ्थ वन इज नोबेल पीस प्राइज। तो पीस कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है, तो इनका नेम है नरगिस मोहम्मदी। ये बिलोंग करते हैं ईरान से एंड इनको अवार्ड दिया गया है फॉर द अचीवमेंट ऑफ हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट इज ऑल्सो टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, स्पेशली फॉर वुमेन इन ईरान। ओके, तो इसी वजह से ये इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, वो भी बहुत इजी सी है। तो आपको यहाँ पे नरगिस नेम से क्या याद आ रहा होगा, एक एक्ट्रेस हैं जिनका नेम नरगिस फ़खरी हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्ट्रेस का नेम याद आ जाना चाहिए बस। उन्हें क्या चाहिए, एक्ट्रेस मतलब जो लोग होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, उनको सबसे ज़रूरी होता है उनके लिए पीस ऑफ माइंड, तभी वो लोग कुछ कर सकते हैं, फिल्म्स बना सकते हैं। तो मोस्टली एक्ट्रेस लोगों को क्या चाहिए होता है, पीस चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो लोग चीज़ें अपनी कर पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ, फिल्म्स वगैरह कर पाएँ। ओके, तो नरगिस फ़खरी को क्या चाहिए, पीस चाहिए। ओके, तो इनको इसी कैटेगरी में जहाँ पे भी आपको नरगिस मोहम्मदी नाम दिखे तो समझ लीजिएगा नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है उन्हें। ओके, एंड ये एक ही लेडी हैं जो कि बिलोंग करती हैं ईरान से। Okay, so just remember this point. Now let's come to a last category which is Nobel Prize in Economic Science. Okay, तो इसमें भी सिर्फ एक ही पर्सन को दिया गया है, क्लॉडिया गोल्डन को, एंड ये बिलोंग करती हैं न्यूयॉर्क यूएसए से। ओके, एंड इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स एंड हर रिसर्च रिवील्स द कॉजेज ऑफ चेंज एज वेल एज द मेन सोर्सेज ऑफ द रिमेनिंग जेंडर गैप। एंड इन्होंने इस स्टडी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज। तो इसमें बेसिकली जो विमेंस लेबर होती हैं तो उसमें जो भी जेंडर गैप से रिलेटेड बात की गई है एंड उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल इनकम देनी चाहिए फॉर हैविंग एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। ओके, तो ये सारी जो स्टडीज़ की गई हैं वो इन्हीं के द्वारा की गई हैं, क्लॉडिया गोल्डन के द्वारा। ओके, एंड ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि पहली बार एक ही वुमेन को अवार्ड दिया गया है, सोलो अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक साइंस कैटेगरी में। तो आप इनका नेम याद रखिएगा, क्लॉडिया गोल्डन। ओके, एंड यहाँ पे आपको ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है।
तो यहाँ पे जो हमारी हिंट होगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपको पता ही है क्या होता है, पैसा होता है। अगर इंडियंस में देखें तो वो होता है रुपीज़। ओके, तो अगर किसी भी महिला के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उन पैसों का सबसे पहले जाके क्या लेंगी, गोल्ड लेंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा हिंट मिल गया है हमें गोल्ड। ओके, तो क्लॉडिया गोल्डन आपको कहीं भी दिखे यानी कि इकोनॉमिक क्षेत्र में उनको अवार्ड दिया गया है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड इनको अवार्ड दिया गया है फॉर हैविंग एडवांस्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। ओके, सो आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे ये नेम्स ट्रिक्स के थ्रू, एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, so this is the end of a topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.